पहले तो आपका नाम बताइए और इस जगह के बारे में बताइए जी। मेरा नाम कादर आदम चाकी। जी साहब। और ये गांव और ये मतलब जगह कौन सी है जी? जगह दरसड़ी। दरसड़ी गांव जी। तो आप कितने साल से ये धंधा कर रहे हो जी? मतलब भैंसों का चल रही। अच्छा जी, खाली भैंसों का करते हो कि और भी? खाली भैंसों का दूध बिक्री कर 4 पीढ़ी से कर रहे हो जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे भाई बोलते भाई ऐसे व्यापारी से मिलवाओ जो शुरू से लेके आखिरी तक की सारी डील करवा दे हमारी, कि मतलब हमें भैंस भी दिलवा दे, अगर उसकी पसंद ना आए तो आसपास से दिलवा दे, क्या खिलाते हैं सारी जानकारी भी दे दे, और जो कई सालों से काम कर रहा हो, आपकी गाड़ी भी भरवाने का, गाड़ी के कागज का और भैंसों का और पूरी जानकारी, और बिल्कुल सॉलिड आदमी। अगर आपको घर तक भी उसकी भैंसों में कोई कमी निकले तो भैंस के पैसे आपके वो वापस कर देगा। भरोसे का आदमी से मिलवा रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा और कोई भरोसा नहीं हो सकता। आप इसके फार्म पे आके देख सकते हो, यहाँ से लेके जाओ। कम से कम भी 10 से 15 ग्राहक ऐसे जुड़े हुए हैं इनसे, जो लगातार इनकी भैंसें यहाँ से लेके जाते हैं। रेगुलर यहाँ से गाड़ियाँ भरती हैं। बाहर अभी भी एक गाड़ी खड़ी हुई है जो भरने वाली है, यहाँ से अभी लेके जाएंगे। तो राम राम भाई साहब। हाँ राम राम। कैसे हो? ठीक है। पहले तो आपका नाम बताइए और इस जगह के बारे में बताइए जी। मेरा नाम कादर आदम चाकी। जी साहब। और ये गांव और ये मतलब जगह कौन सी है जी? जगह दरसड़ी। दरसड़ी गांव जी। तो आप कितने साल से ये धंधा कर रहे हो जी? मतलब भैंसों का चल रही। अच्छा जी, खाली भैंसों का करते हो कि और भी? भैंसों। खाली भैंसों का दूध बिक्री कर 4 पीढ़ी से कर रहे हो जी। 4 पीढ़ी। तो लगभग मतलब कितने दिन में आप गाड़ी भर देते हो यहाँ पे? गाड़ी तो कोई ग्राहक आया देखे 10 दिन 15 दिन, एक गाड़ी 2 गाड़ी जितनी चाहिए उतनी लेके जाते। अच्छा, मतलब अच्छा, जैसे साहब गाड़ी की बात करें तो महीने में लगभग कितनी 7-8 गाड़ियाँ भर जाती होंगी आराम से? 4-5 गाड़ी तो पक्की भरा। 4-5। और लोकल की है वो अलग? लोकल की वो अलग। लोकल तो 1-2 लेके ही जाते रहते हैं। दुकाले में भी भरा दी है गाड़ी हमारी। दुकाले का मतलब जी उसका उनाले में मतलब समझा नहीं। महीने में। अच्छा, मार्च महीने में। हाँ, मतलब जब कहीं पे भैंस नहीं मिलती तब भी आपके पास मिल जाती है। अच्छा जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। तो मेरे कुछ पर्सन है जी, जैसे अभी आपके पास जो भैंसें हैं वो आप किस रेंज में दिलवाते हो? रेट क्या क्या होते हैं? वो जैसी भैंस फिर भी कम से कम कितना रेट? कम से कम 60 से पकड़ के चले। 60 1 लाख तक की भैंस है। अच्छा जी, अगर मैं कोई ऐसी भैंस की बात करूँ, कोई बढ़िया क्वालिटी वाले भैंस वाले देखने आते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारे को है ना दोनों टाइम का कम से कम 10-10 लीटर हो, 9-10 लीटर दूध हो, तो वो धो के देखना चाहें। हाँ, तो इस तरह की भैंस मान लो दूसरे या तीसरे 72 की क्या कीमत में आ जाएगी जी? लगभग 60, 65, 70। दूसरे 72 की नहीं, दोनों टाइम का 20 लीटर। उसका है 20 लीटर। 20 लीटर मतलब एक टाइम का हुआ ना 10 लीटर। दोनों टाइम का 20 लीटर की बात कर रहा हूँ। 25-30 ये भाव की पड़ती है। अच्छा, 25-30 ऊपर जाना। एक 25-1-30 की। ठीक है जी। हाँ, मतलब ये एवरेज रहती। सही गोल रहती है, सुंदर रहती है। बन्नी की, प्योर बन्नी की। ठीक है, इस रेंज में आप दिला दोगे? ठीक है जी। तो आपके पास टोटल कितनी भैंसें हैं जी आपकी खुद की? 25 भैंसें। जैसे आप 3 भाई बता रहे थे, हम तीनों भाई करते हैं, तो तीनों की मिला के कितनी होंगी जी? तीनों की होगी 150 भैंस। 150 के आसपास भैंसे, मतलब 150 भैंसे तो यहीं पे हैं आपके पास? ठीक है जी, वाह जी वाह। तो उन 150 भैंसों का तो आप ही कराते होगे? अच्छा जी, तो ये तो होगी भैंसों की रेंज। अब खिलाते क्या क्या हो जी आप भैंसों को, और किस तरीके से रखते हो वो और बताओ जी। मेरे जंगल में चली जाती है, शाम को आती है जी जी, तो पराड़ का डालर देते हैं। अच्छा, मतलब कोई स्पेशल डोज नहीं खिलाते? तो मतलब नॉर्मल चारा खिलाते हैं? अभी तो है, बारिश हो गया है, नहीं तो हरा का किधर से गांठली माठली लेके खिलाते हैं। अच्छा जी, जैसे बेद नहीं है हमारी। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं है, जंगल में पूरा घूमती है, सारा दिन जंगल में ही खिलाते हो? जंगल में जाते। तो इसमें जी जैसे मान लो सारा दिन जंगल में चरती है तो खाने का इतना मतलब ज्यादा खाने का नहीं रहता है। सवेरे शाम दाना देते हैं, नॉर्मल डाइट दे के बाल्टी भरती है। क्या है, भैंस है, दुख पकड़ी हुई होती है। अच्छा, 5 किलोमीटर रोज जाती है, 5 रिटर्न आती है। सही 10 किलोमीटर रोज घूमती है। 10 किलोमीटर। इसको कभी गर्मी नहीं लगती, दुख ठंडी भी नहीं लगती, इतना दुख पकड़ दी, और बीमार भी नहीं होती जल्दी। बीमार भी नहीं होती। कुछ भी दो तो मतलब कोई पूरे देश में कहीं पे भी लेके जाए, हर मौसम में एडजस्ट हो जाएगी? एडजस्ट हो जाए। कई बोलते हैं यार हमारे यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएगी। घोड़े जैसा तो पैर आता है। नहीं, ऐसा बोलते हैं जी, जैसे घूमती है तो अगर रोक के रखेंगे इसको तो दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो खड़ी रह जाएगी। 10 दिन के बाद पूरा पकड़ लेती है। पूरा पकड़ लेती है, मतलब 8-10 दिन परेशान रह सकता है। 8-10 दिन थकान लगता है। हाँ, थकान लगता है, कुछ सफर हो जाता है, कुछ थकान हो जाता है, इस वजह से उसको दिक्कत आती है। चलो ठीक है जी, ये बात भी हो गई। अब जैसे मान लो खिलाने में यहाँ पे जो दूध देती है इस खाने में जो आपने बताया, जैसे मान लो यहाँ पे कोई 10 लीटर दे रही है, तो अगले के फार्म पे जाके जैसे पूना जाती है आपकी बहुत भैंसे, हैदराबाद भी जाती हैं, तो उधर जाने के बाद कितना दूध दे देंगी? वो ज्यादा देंगी कि कम देंगी? ज्यादा देगी। कितना ज्यादा कर देंगी? 4 लीटर ज्यादा देगी। 4 लीटर दोनों टाइम का मिला के 12-13 लीटर पे आ जाती है। मतलब जैसे 10 लीटर वाली है तो 12 लीटर पे चली जाएगी। वाह जी वाह, मतलब एक टाइम का 2 लीटर के आसपास बढ़ाएगी। ठीक है जी, 20 लीटर वाली है तो 4 लीटर के आसपास बढ़ जाएगा।
मतलब दूध बढ़ा देगी और वो सेवा पानी जैसे करेंगे उस हिसाब से हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी हो गई जी, खिलाने की होगी, एडजस्ट करने की होगी। अब हो गया जी ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है जी आपके पास, मतलब किस तरीके से आप भेजते हो गाड़ी अगले? है ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, जैसे मान लो जी भरते हैं, इधर से जाती है भरूच, अच्छा जी, भरूच से सीधा धक्का लग जाता है दूसरा। ठीक है ये जी, तो डायरेक्ट भी है। डायरेक्ट भी है। डायरेक्ट भी है। जैसे मान लो जी मैं आ गया भैंस लेने पूना से, या मान लो कहीं से भी एमपी से आ गया, तो जैसे मैंने अभी आपसे भैंस ली, तो अब भैंस लेने के बाद किस तरीके से सौदा करूंगा जी मैं? मतलब आपको सारी कैश पेमेंट करनी है कि ऑनलाइन करनी है कि कैसे करनी पड़ेगी? भैंस का पैसा कैश ले लेते हैं या ऑनलाइन कर देते हैं। जी। भाड़े वाले का, ट्रक वाले का उधर देते हैं, घर उधर देंगे घर माल जाके? पहुंच गया तो उधर पैसा। अच्छा, माल का पहले दे दो, हाँ, माल का। और गाड़ी का भाड़ा वहां पे गाड़ी जाके? का पड़ा वहाँ। अच्छा जी, माल का कैसे होता है? माल का 2 टाइम निचोड़ा, आपको पसंद आई कैश पैसा दे के लेके जाओ। अच्छा, क्या ऑनलाइन का नहीं करते? ऑनलाइन का नहीं करते। अच्छा, उसमें दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। तो फिर कैश, मतलब यहाँ पे एटीएम वगैरह की सुविधा होगी आसपास? एटीएम है, अंगड़िया है भुज में। हाँ, मतलब आसपास से एटीएम से पैसे निकलवा के दे सकता है। अच्छा जी, मतलब इकट्ठी कैसे करवाते हो आप? एक जगह पे इकट्ठी करवाते हो कि अलग अलग? नहीं नहीं, एक जगह पे। एक जगह पे इकट्ठी। साथ में 9-10 भैंस आ जाती है। अच्छा, फिर वो उधर से लाने का खर्चा जो फार्म का आसपास से लाते हो, लोकल लगता है। लोकल का वो उसका लगेगा, जो आएगा उसका? हाँ, वो जो आएगा वो लगेगा। उसका लगेगा, मतलब जो भैंस खरीदेगा घूमने फिरने का खर्चा उसका रहेगा सारा। ठीक है जी, ये बात भी होगी, ट्रांसपोर्ट की भी होगी। लगभग इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी। ठीक है जी, अब अगर कोई भी आदमी मतलब यहाँ पे सीधा आके आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका क्या नाम सर्च करे जी, क्या ढूंढे? चाकी कादर आदम। चाकी कादर आदम। आदम। ठीक है जी, और स्क्रीन पे आपका नंबर दे देता हूं मैं। तो दोस्तों, आप इनसे आगे डायरेक्ट यहाँ पे आगे मिल सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई मीडिएटर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये देखो भाई, ये इनका फार्म है एक, यहाँ पे ये रखते हैं लगभग जो ताज़ा ब्याई हुई हैं। आपने एक इनका दूसरा फार्म है, शायद मैं दिखाना भूल गया, लेट हो गए थे हम, तो उधर के फार्म पे बाकी की भैंसें रहती है। लगभग इनके पास यहाँ पे 3 भाइयों की लगभग 150 के आसपास भैंसें हैं, और अकेली इनकी 25-30 भैंसें जो सिर्फ बिक्री के लिए रहती हैं, वो यहाँ पे ये रखते हैं। तो धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय दिया, इतना महत्वपूर्ण और लोगों की जानकारी का समाधान दिया। तो भाई आप इनसे आके भी यहाँ पे डायरेक्ट खरीद सकते हैं, मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।